नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ते बल्कि उनके पीछे छिपे जीवन के असली मायनों को महसूस करते हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये एक यात्रा है आपके भीतर छिपे उस अमीरपन की ओर जो पैसों से कहीं ऊपर है। इस दुनिया में जहां हर कोई वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस, लग्जरी कार्स और ब्रांडेड क्लोथ्स से जोड़ता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि असली दौलत क्या होती है। और यही समझ हमें देती है रॉबिन शर्मा की नई किताब द वेल्थ मनी कैंट बाय। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है? बड़ा सा घर, लाखों की गाड़ी, हाई पेइंग जॉब, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। उसकी आंखों में खालीपन होता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। क्योंकि वेल्थ सिर्फ वो नहीं जो हम दूसरों को दिखा सकते हैं, बल्कि वो है जो हम खुद में महसूस करते हैं। पीस, क्लैरिटी, पैशन, पर्पस और कनेक्शन। रॉबिन शर्मा, जिन्हें दुनिया एक लीडरशिप गुरु के तौर पर जानती है, उन्होंने इस किताब में 8 ऐसे हिडन हैबिट्स बताए हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई परिभाषा दे सकते हैं। ये हैबिट्स कोई भारी भरकम फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं, बल्कि बेहद प्रैक्टिकल और सोलफुल तरीके हैं जो हमें अपने रिचेस्ट लाइफ तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हैबिट्स हमें कोई पैसा खर्च करके नहीं अपनानी पड़ती। बस थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा सेल्फ लव और एक जेन्युइन डिजायर चाहिए खुद को बेहतर इंसान बनाने की। दोस्तों, इस चैनल पर हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनकी रूह को पकड़ते हैं, उनकी कहानियों से सीखते हैं और उन्हें आपके दिल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हर शब्द, हर पैराग्राफ और हर संदेश के पीछे एक गहरा इमोशन होता है जो किसी की सोच बदल सकता है, किसी की जिंदगी संवार सकता है। और आज जो किताब हम लेकर आए हैं वो ठीक वैसी ही एक किताब है, द वेल्थ मनी कैंट बाय। न सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनना सिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि असली रिचनेस क्या होती है। हेल्थ, हैप्पीनेस, मीनिंग और एक ऐसा माइंडसेट जो हमें किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देता। क्या आपने कभी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है? क्या आपने कभी अपनी मॉर्निंग्स को सेक्रेड माना है? क्या आपके पास वो क्लैरिटी है जो डिसीजन मेकिंग को एफर्टलेस बना देती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर हाँ, तो भी ये वीडियो आपकी इनर स्ट्रेंथ को और गहरा करेगा। यहाँ हम उन सभी इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो किताब के हर पेज से झलकते हैं। प्यार, विश्वास, स्ट्रगल, फियर और अल्टीमेटली फ्रीडम। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। इस वीडियो में आपको रॉबिन शर्मा की वो बातें मिलेंगी जो शायद आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई। ये लेसन्स हैं जिंदगी के, उन गलियों से निकले हुए जहां इंसान खुद से मिलना सीखता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हम अपने दिन की शुरुआत इस तरह कर सकते हैं कि हर सुबह हमें एनर्जाइज करे, ना कि स्ट्रेस दे। कैसे ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक पावर है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। कैसे हम अपनी मेंटल और इमोशनल फिटनेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं। और सबसे जरूरी, कैसे हम अपने भीतर के उसली। चैप्टर 1, दौलत की असली परिभाषा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दुनिया की नजरों में सब कुछ हासिल कर चुका हो? बड़ा सा घर, आलीशान गाड़ी, ऊंची नौकरी, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान, एक अनकहा खालीपन झलकता हो? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दौलत को सिर्फ पैसों की नजर से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि पैसा आ गया तो सब कुछ हासिल हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाने से दिल का सुकून भी बढ़ जाता है? क्या एक नई गाड़ी लेने से हमारे रिश्तों की गर्माहट भी लौट आती है? क्या हजारों की सैलरी उस मुस्कान की भरपाई कर सकती है जो अब हमारी सुबहों से गायब हो चुकी है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है वो सच जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं। दौलत का मतलब सिर्फ वो नहीं जो दिखता है। असली दौलत वो होती है जो महसूस होती है। यही वो वेल्थ है जो पैसा नहीं खरीद सकता। रॉबिन शर्मा हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले चलते हैं जहां सक्सेस का मतलब हासिल नहीं बल्कि हार्मनी है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप सुबह उठते हैं तो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि किसी मकसद की वजह से, जहां आपके चेहरे पर मुस्कान होती है और दिल में सुकून, जहां आपकी अचीवमेंट्स आपकी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। एक कहानी याद आती है। एक अमीर बिजनेसमैन करोड़ों कमाता था, हर दिन मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में बीतता था। लेकिन जब उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी तो वो बेड साइड पर बैठकर भी सिर्फ अपने लैपटॉप पर झुका रहा। और जब उसने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, "What do you want on your birthday?" उसने बस इतना कहा,
सोचिए कैसा लगेगा जब वो चीजें जिनके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, वही चीजें आपसे दूर होती जाएं। असल में सच्ची वेल्थ वो है जो आपके सोल को नरिश करे, वो जो आपको इनर पीस दे, ना कि इनर प्रेशर, वो जो आपको दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि अपने आप से बेहतर बनाए। हम अक्सर अपनी वर्थ को मटेरियल चीजों से जोड़ लेते हैं, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वेकेशंस, पर जब अकेले होते हैं, जब सोशल मीडिया की चमक बुझ जाती है, तब सच्चाई सामने आती है। तब समझ आता है कि जो वक्त हमने अपनों के साथ नहीं बिताया, जो शब्द कहने से डरते रहे, जो सपने सिर्फ स्प्रेडशीट में सहेज दिए, वही सबसे कीमती थे। दौलत की असली परिभाषा वो है जो आपकी आंखों को रात में चैन से सोने दे, जो आपके दिल को गिल्ट नहीं ग्रैटिट्यूड से भर दे, जो आपको इतना स्टेबल बनाए कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें और इतना हम्बल बनाए कि आप खुद से भी प्यार कर सकें। इस दुनिया में जहां सब कुछ फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट कार्स, फास्ट इंटरनेट, असली रिचनेस है स्लो लिविंग में, अवेयर होने में, ग्रेटफुल होने में। रिच वो है जो अपना ध्यान दे सके अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपने रिश्तों को। यही है वो वेल्थ जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई गिरवी नहीं रख सकता और जो कभी क्रैश नहीं होती। ये वो वेल्थ है जो खुद से शुरू होती है और वहीं लौटती है। तो अगली बार जब आप रिच बनने की सोचे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वाकई अमीर हूं या बस दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि सच्ची दौलत की कोई कीमत नहीं होती, वो तो एक अनुभव है, एक एहसास, और शायद इसी को जीना ही रिचेस्ट लाइफ कहलाता है। चैप्टर 2, सुबह जल्दी उठने की शक्ति। कभी सुबह के अंधेरे में खुद को अकेले उठता हुआ पाया है, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है और आसमान अब भी काले रंग की चादर ओढ़े रहता है। तब जो इंसान जाग रहा होता है वो सिर्फ समय से नहीं, अपनी पुरानी पहचान से भी आगे बढ़ रहा होता है। सुबह जल्दी उठना कोई आदत भर नहीं होती, ये एक रिवॉल्यूशन होता है, खुद के खिलाफ, उस सुस्ती के खिलाफ जो हमें मीडियोक्रिटी में जकड़े रखती है। और यही उस अमीरी की पहली सीढ़ी है जो पैसों से नहीं पर शांति, उद्देश्य और क्लैरिटी से बनी होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब हम सूरज से पहले जागना शुरू करते हैं तो हम अपने भाग्य से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, सिर्फ पंछियों की आवाज होती है और आपकी सांसों की धड़कन। उस समय आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ यू एंड योर इनर सेल्फ। बहुत सारे महान लोगों की कहानियां यही बताती हैं, चाहे वो सीईओज हों, लेखक हों या कलाकार, उनका सबसे प्रोडक्टिव समय वही होता है जब दुनिया सो रही होती है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सुपर पावर है, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि उन्होंने उस इनर वॉर को जीत लिया है जो हर सुबह अलार्म बजने के बाद शुरू होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ झुक जाते हैं और दिन की शुरुआत किसी और की लाइफ के नोटिफिकेशन से करते हैं। उस एक पल में ही हमने अपनी दुनिया को छोड़ किसी और की दुनिया में कदम रख दिया होता है। लेकिन जो इंसान सुबह 5 बजे जागता है, वो पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, अपनी सोच को कागज पर उतारता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और फिर अपने दिन को डिजाइन करता है, नॉट रिएक्टिवली बट कॉन्शियसली। और मुझे क्या है, सुबह जल्दी उठने का मतलब है अपने जीवन को रिस्पेक्ट देना, उस समय को पकड़ लेना जो सबसे शांत, सबसे सेक्रेड होता है। उस समय जब आप अपनी फियर्स को पहचान सकते हैं, अपने ड्रीम्स से बात कर सकते हैं और उस साइलेंस में अपनी फ्यूचर की नींव रख सकते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि ये वो समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे क्लियर होता है, जब हमारी क्रिएटिविटी अपनी पीक पर होती है और जब हम अपने अंदर की आवाज को सबसे साफ सुन पाते हैं। उस साइलेंस में जो विचार आता है वही असली होता है, बिना नॉइज, बिना कंपैरिजन और बिना प्रेशर के। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर सूरज को उगते हुए देखा है? वो सुनहरी रोशनी जब धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेलती है, वैसा ही कुछ आपके अंदर भी होता है। आप अपनी डार्कनेस से बाहर आते हैं, अपनी आदतों को रीसेट करते हैं और धीरे धीरे एक नए इंसान में ढलने लगते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। सुबह जल्दी उठना एक लड़ाई है, आपके और आपके कंफर्ट जोन के बीच। लेकिन यही तो वेल्थ है, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और ग्रोथ का वो अवसर जो किसी इन्वेस्टमेंट से नहीं आता। ये उस इनर फायर से आता है जो कहता है तू इससे ज्यादा कर सकता है, उठ। हर सुबह आपके पास एक चॉइस होती है, या तो स्नूज दबाकर उसी पुराने साइकिल में वापस चले जाइए या फिर अलार्म के साथ उठकर अपने सबसे ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। शायद यही है असली रिचनेस,
वो वक्त जब आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं, जब दुनिया को नॉइज नहीं, अपने अंदर की साइलेंस गूंजती है। और उस साइलेंस में जो शुरुआत होती है, वही धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाती है जो मनी कैंट बाय। तो अगली बार जब अलार्म बजे, एक बार अपने सपनों की आवाज सुन लीजिए। शायद वो कह रहे हों, अब वक्त आ गया है। चैप्टर 3, ध्यान की सुरक्षा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ मीनिंगफुल, लेकिन जैसे ही शुरुआत करते हैं, कोई ना कोई चीज आपका ध्यान भटका देती है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी कोई फालतू बातचीत, और कभी कभी तो हमारे खुद के ही डर और विचार हमें उस फ्लो में नहीं आने देते जहां से असली क्रिएशन निकलती है। इमेजिन कीजिए एक आर्टिस्ट जिसने अपनी पूरी आत्मा एक कैनवस पर उड़ेल दी है, लेकिन जैसे ही उसकी ब्रश कलर से बात करने लगती है, कोई दरवाजा खटखटा देता है, वो मोमेंट चला जाता है। ऐसे ही एक राइटर अपने सबसे इंटेंस थॉट को पेज पर उतारने वाला होता है, तभी मोबाइल वाइब्रेट करता है। वो जो स्पार्क था, वो जो इनसाइट थी, गायब। यहीं से शुरुआत होती है उस बारीक चीज की जिसे रॉबिन शर्मा ने अटेंशन करेंसी कहा है। हम सबका ध्यान, हमारा फोकस एक अमूल्य संपत्ति है। जितनी बार हम उसे खोते हैं, उतनी बार हम खुद को थोड़ा और खो देते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा माइंड एक साफ स्लेट जैसा होता है, शुद्ध, शांत, रिसेप्टिव। लेकिन जैसे जैसे हम खुद को बिना बाउंड्रीज के दुनिया के हवाले कर देते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप चैट्स, ब्रेकिंग न्यूज और नेवर एंडिंग डिस्ट्रैक्शंस, हम उस क्लैरिटी को खो देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और रॉबिन यही बताते हैं कि क्लैरिटी का सीधा रास्ता फोकस से होकर जाता है। ध्यान देना सिर्फ काम पर कॉन्सेंट्रेट करने की बात नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनिए, पूरी प्रेजेंस के साथ। जब आप वॉक कर रहे हो तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप अपने गोल पर काम कर रहे हो तो खुद को एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा लीजिए, जहां दुनिया आपकी क्रिएटिविटी से टकराने ना आए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक दिन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शाम होते होते लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। दिन निकल गया पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। यही वो जगह है जहां डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी चुराती है, खामोशी से, रोज, लगातार। रॉबिन बताते हैं कि आज की दुनिया में, जिसमें हम कांस्टेंट नॉइज में जी रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी लग्जरी साइलेंस है। वो साइलेंस जहां से असली आइडियाज आते हैं, वो साइलेंस जहां से आत्मा बोलती है, और वो साइलेंस जिसे पाने के लिए ध्यान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। वो लोग जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं, वो जीनियस क्रिएटर्स, डीप थिंकर्स, सोलफुल लीडर्स, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं जानते। वो बस अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। वो जानते हैं कि हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होता है। हर बार जब आप कह देते हैं बस थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लूं, आप अपनी ड्रीम लाइफ से थोड़ा और दूर चले जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अपनी सबसे कीमती चीज को यूं ही लुटाना चाहेंगे? वो अटेंशन जिससे आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, क्या वो किसी मीम, किसी नोटिफिकेशन, किसी छोटी सी क्रेविंग से कम है? शायद अब वक्त आ गया है बाउंड्रीज सेट करने का। नो फोन मॉर्निंग्स, डीप वर्क ब्लॉक्स, और उन लोगों से दूरी जो आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है जो ऊपर से मिलेगा, ये एक स्किल है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। और जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो वही साधारण दिन, वही छोटे छोटे काम एक गहरी संतुष्टि देने लगते हैं। कभी सोचा है जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो डिस्ट्रैक्शन के टुकड़ों से बनी है या डीप इंटेंशन से गढ़ी हुई है? ये फर्क आपका ध्यान तय करता है। और याद रखिए, अटेंशन इज द न्यू वेल्थ। जिनके पास ये है वही अपनी इनर एम्पायर बना सकते हैं। बाकी लोग बस किसी और की बनाई दुनिया के किराएदार बनकर रह जाते हैं। चैप्टर 4, रोज आत्मविकास की साधना। एक साधारण सुबह थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और दुनिया अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। पर एक कोना ऐसा भी था जहां शांति की हल्की सी रोशनी थी। एक इंसान अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, कुछ सोच रहा था, शायद खुद से मिलने की कोशिश कर रहा था। कई लोग जिंदगी भर भागते हैं, काम, जिम्मेदारियां, पैसे, रिश्ते और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेक्टेशंस के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो रुकते हैं और खुद से ये सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं सच में वही इंसान बन रहा हूं जो मुझे बनना था? यहीं से शुरू होती है डेली पर्सनल मास्टरी की साधना। एक ऐसी प्रैक्टिस जो हमें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनाती, बल्कि एक रियल ह्यूमन बीइंग बनाती है। रॉबिन शर्मा इस प्रक्रिया को सेल्फ वर्क कहते हैं। वो गहरी और सच्ची मेहनत जो हम अपने भीतर करते हैं रोजाना,
चुपचाप और सच्चे मन से। सोचिए, अगर हर सुबह आप उठते हैं और अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में थमा देते हैं, कभी फोन की नोटिफिकेशंस, कभी दूसरों की उम्मीदें, कभी बीते हुए रिग्रेट्स और आने वाले डर, फिर उस दिन की डायरेक्शन कौन तय करता है, आप या ये सारी डिस्ट्रैक्शंस? सेल्फ मास्टरी का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा और समझना, थोड़ा और संवेदनशील बनना और थोड़ी और क्लैरिटी लाना अपनी जिंदगी में। ये कोई फैंसी स्किल नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ। जैसे कोई कलाकार रोज प्रैक्टिस करता है ताकि उसका आर्ट रिफाइन हो सके, वैसे ही हमें भी रोज अपने माइंड, हार्ट, बॉडी और सोल पर काम करना होता है। और ये कोई बड़े बड़े बदलाव नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं। सुबह उठकर जर्नलिंग करना, 10 मिनट ध्यान में बैठना, खुद से एक सच्चा सवाल पूछना, कोई अच्छी किताब पढ़ना या अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, एटीट्यूड बेटर करना है। हर बार जब आप ये करते हैं तो आप अपने भीतर एक साफ जगह बना रहे होते हैं, एक ऐसा इनर स्पेस जहां क्लैरिटी होती है, इंटेंशन होता है और इनर पीस बसती है। ये वो स्पेस होता है जहां से रियल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस जो आपको आपके ऑथेंटिक पाथ पर ले जाते हैं। ये साधना आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन ये आपको हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान जरूर बनाती है। इसमें ना दिखावा होता है, ना कंपटीशन, सिर्फ एक सच्ची यात्रा होती है खुद की ओर। रॉबिन कहते हैं कि ग्रेटनेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हर उस छोटे डिसीजन में छिपा होता है जो आप खुद के लिए लेते हैं। जब आप डिसिप्लिन से अपना दिन शुरू करते हैं, जब आप सोशल मीडिया से दूर होकर इनर साइलेंस को चुनते हैं, जब आप कंफर्ट से बाहर निकलकर ग्रोथ की राह पकड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इतने क्लियर होते हैं अपने विजन को लेकर? क्यों कुछ लोग हर सिचुएशन में काम और ग्राउंडेड रहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस डेली सेल्फ मास्टरी को लाइफस्टाइल बना लिया है। वो हर दिन खुद को स्कल्प्ट करते हैं जैसे कोई मूर्तिकार अपने आर्ट को गढ़ता है, धीरे धीरे लेकिन पर्पसफुली। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं, और जब आप रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं अपनी क्लैरिटी, एनर्जी और माइंडसेट में, तो उसका कंपाउंडिंग रिटर्न वो सक्सेस देता है जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी महसूस होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए आपको किसी लग्जरी जिम या एक्सपेंसिव कोच की जरूरत नहीं, बस एक क्वाइट स्पेस, एक जिद खुद को बेहतर बनाने की और एक नम्रता ये मानने की कि अभी भी सीखना बाकी है। यह सफर आसान नहीं होता, कभी आपको लगेगा कि आप थक गए हैं, कभी मन करेगा छोड़ देने का, लेकिन याद रखिए, तो अगली बार जब सुबह का अलार्म बजे, उस स्नूज बटन को ना दबाइए, उठिए और खुद से मिलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही एक पल आपके भीतर के लीडर को जगाने वाला हो सकता है। वही पल आपकी रिचेस्ट लाइफ का पहला कदम हो सकता है। चैप्टर 5, अपने लोगों को वाइजली चुने। कभी आपने सोचा है कि आप जिस इंसान में आज बदल चुके हैं, उसमें कितना बड़ा हाथ उन लोगों का है जो आपके आसपास रहते हैं? जिंदगी की सच्चाइयों में एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि हम सिर्फ अपने डिसीजन से नहीं, बल्कि अपने कनेक्शन से भी शेप होते हैं। अगर आप ईगल की तरह उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों की भीड़ में रहकर आप ऊंचाई नहीं पा सकते। और यही वो जगह है जहां हमारी पर्सनल सर्कल, यानी हमारे करीबी लोग, हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। रॉबिन शर्मा हमें एक बेहद गहरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात समझाते हैं। लेख कहानी याद आती है। एक लड़का था जो बड़ा एम्बिशियस था। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता, किताबें पढ़ता, सुबह जल्दी उठता, वर्कआउट करता, लेकिन उसके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते, देर रात तक नेटफ्लिक्स देखते, और जब वो अपने गोल्स की बात करता तो उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे वो लड़का भी बदल गया। उसके हैबिट्स टूटने लगे, कॉन्फिडेंस गिरने लगा, और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ वो अपने सपनों से दूर जा रहा है, लेकिन उसके पैर किसी इनविजिबल चेन से बंधे हुए हैं। यही चेन होते हैं टॉक्सिक या अनअलाइंड रिलेशनशिप्स। जिंदगी में हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं और कुछ लोग आपकी लाइट से डरते हैं। कुछ लोग आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ साइलेंटली जेलस हो जाते हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी खुशियों में जेन्युइनली खुश हों और आपके फेलियर्स में आपके साथ खड़े रहें, न कि जो सामने तो मुस्कुराएं लेकिन पीठ पीछे आपको नीचे खींचें। और ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, ये आपके कॉलीग्स, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, हर उस व्यक्ति की बात है जिसे आप अपने एनर्जी सर्कल में अलाउ करते हैं। रॉबिन कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी इज पावर। आप जिनके आसपास रहते हैं, उनका माइंडसेट, उनकी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, ये सब आप पर धीरे धीरे असर डालते हैं, जैसे धीमा जहर। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए या अपने परिवार से कट जाना चाहिए? नहीं,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बाउंड्रीज बनानी आनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हर रिश्ता सेक्रेड नहीं होता और हर इंसान को आपका टाइम और एनर्जी मिलना जरूरी नहीं होता। आपका समय अमूल्य है, आपकी ऊर्जा अनमोल है और आपकी लाइफ एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर किरदार को सोच समझकर कास्ट किया जाना चाहिए, वरना आपका असली पोटेंशियल हमेशा स्क्रीन के पीछे छिपा रह जाएगा। अब एक और बात, जब आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं तो कई लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही नेसेसरी है। ग्रोथ अकेले होती है, लेकिन बाद में वही ग्रोथ अट्रैक्ट करती है वो लोग जो आपके वाइब्रेशन के लायक हैं, और फिर मिरेकल होता है। आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपकी विजन को समझते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं चार्ज करते हैं। कन्वर्सेशंस डीप होने लगती हैं, सपोर्ट रियल हो जाता है और लाइफ सडनली मीनिंगफुल लगने लगती है। आपकी ट्राइब आपकी वाइब बनाती है। इसलिए अगर आप सच में रिच लाइफ जीना चाहते हैं, वो वाली रिचनेस जो पीस, क्रिएटिविटी और सोलफुल सेटिस्फैक्शन से आती है, तो सबसे पहले अपना सर्कल चेक कीजिए। वो कौन है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वो आपको एम्पावर करते हैं या एग्जॉस्ट? हो सकता है ये सवाल अनकंफर्टेबल हों, लेकिन यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो आपको खुद से मिलने में मदद करते हैं। चैप्टर 6, दया और उदारता की शक्ति। जरूरत से ज्यादा तेजी से भागती इस दुनिया में, जहां हर इंसान कुछ पाने की दौड़ में लगा है, सक्सेस, फेम, फॉलोअर्स, फॉर्चून, वहीं कुछ भावनाएं हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और उन भावनाओं में सबसे कीमती है दया और उदारता। जिस इंसान के पास दूसरों के लिए कुछ देने का मन है, वो भले ही आर्थिक रूप से करोड़पति न हो, लेकिन उसकी आत्मा एक ऐसी दौलत से भरी होती है जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं मापी जा सकती। कल्पना कीजिए, एक ठंडी सुबह है, आप अपने ऑफिस के रास्ते में हैं, हाथ में कॉफी कप और दिमाग में हजारों कामों की उलझन। तभी एक बूढ़ी औरत आपको देख मुस्कुराती है, सिर्फ इसलिए कि आपने सड़क पार करने में उसकी मदद कर दी थी। बस कुछ सेकंड्स की वो मुस्कान आपके पूरे दिन को हल्का और रोशन कर देती है। ये वही इमोशन है जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब में टच किया है, दैट क्वाइट इनर रिचनेस, जो तब जागती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी और की मदद करते हैं। आजकल जेनरोसिटी को अक्सर चैरिटी या डोनेशन से जोड़ा जाता है, लेकिन जेनरोसिटी सिर्फ पैसे की चीज नहीं है। ये एक एटीट्यूड है, एक इंसान की विलिंगनेस है कुछ गिव करने की। टाइम, रिस्पेक्ट, लव, काइंडनेस, अटेंशन, और कभी कभी सिर्फ एक शांत सी प्रेजेंस। शब्द नहीं, केवल मौन ही काफी होता है किसी टूटे हुए इंसान के लिए। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बच्चा अपने पिता के साथ फुटपाथ पर बैठी एक बूढ़ी अंधी महिला को देखकर पूछता है, पापा, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? लोग पिता मुस्कुराते हैं, अपने बेटे को पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम इनसे बात करो, ये शायद आज पूरा दिन किसी से नहीं बोली होंगी। एक बच्चा उस महिला के पास बैठ जाता है और बस बातें करता है। उसका नाम पूछता है, पसंदीदा खाना, पुराने जमाने की चीजें, और कुछ ही मिनटों में उस महिला की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, कनेक्शन के होते हैं। यही होती है जेनरोसिटी, एक इमोशनल करेंसी जो किसी इंसान को ये एहसास दिला देती है कि तुम अकेले नहीं हो। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद कुछ खाली सा लगता है। एक प्रमोशन मिलती है लेकिन मन शांत नहीं होता। लाखों फॉलोअर्स होते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बात कह सकें। यही वो समय होता है जहां देने का एक्ट हमें हील करता है। किसी और को ऊपर उठाते हुए हमें अपना अस्तित्व, अपना पर्पस याद आता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सच्ची अमीरी का एहसास तब होता है जब आप किसी की जिंदगी में पॉजिटिव शिफ्ट लाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा इंकरेजमेंट हो, किसी की सुन लेना हो, या फिर बस उनका हाथ थाम लेना हो जब पूरी दुनिया उन्हें इग्नोर कर रही हो। ये दुनिया एक बेटर जगह तब बनती है जब लोग परफॉर्मेंस से ज्यादा कंपैशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोग जो उदार होते हैं, उन्हें न सिर्फ ज्यादा खुशी मिलती है, बल्कि उनका नर्वस सिस्टम भी ज्यादा शांत, बैलेंस्ड और रिजिलियंट रहता है। यानी जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो असल में आप खुद की भी हीलिंग कर रहे होते हैं। दया कोई कमजोरी नहीं है, ये वो साहस है जो दूसरों की तकलीफ को देखकर भी बिना डरे आगे बढ़ता है। जेनरोसिटी वो मिरर है जिसमें हम खुद को और दुनिया को बेहतर देख सकते हैं। और सबसे सुंदर बात, इस तरह की वेल्थ को ना कोई चुराए। चैप्टर 7, आत्मा का सामर्थ्य बनाम भौतिकता।
कभी कभी जिंदगी की तेज रफ्तार में हम भूल जाते हैं कि असली मंजिल क्या है। हम भागते हैं सुबह से लेकर रात तक। टारगेट्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट, शॉपिंग कार्ट्स, EMIs और एंडलेस टू डू लिस्ट्स में उलझे रहते हैं। और इस भाग दौड़ में हम अक्सर एक बहुत जरूरी चीज पीछे छोड़ देते हैं, खुद को। सोचिए, क्या आपने कभी कुछ ऐसा चाहा जो बहुत मटेरियलिस्टिक था, जैसे कोई महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर या कोई लग्जरी वेकेशन, और जब वो मिला तो कैसा लगा? अच्छा जरूर लगा होगा, लेकिन वो खुशी कितनी देर टिक पाई? एक हफ्ता, कुछ दिन, या सिर्फ कुछ घंटों के लिए? फिर धीरे धीरे वो चीज भी ऑर्डिनरी हो जाती है और हम अगली शाइनी चीज के पीछे भागने लगते हैं। यही पैटर्न बन जाता है, एक साइकिल जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इंसान सिर्फ भौतिक इच्छाओं से नहीं बनता, उसकी आत्मा को भी नरिशमेंट चाहिए, उसका दिल भी मीनिंग और कनेक्शन चाहता है। और जब ये नहीं मिलता तो चाहे जितनी भी लग्जरी हमारे पास हो, एक अधूरापन बना ही रहता है, एक खालीपन जिसे हम खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर पाते। रॉबिन शर्मा हमें एक बहुत सच्ची बात याद दिलाते हैं। रियल रिचनेस डजंट कम फ्रॉम accumulation, इट कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अपने अंदर के सच्चे स्वरूप से, अपने हायर सेल्फ से, उस शांति से जो तब मिलती है जब हम अपने पर्पस से जुड़े होते हैं। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा बैंक बैलेंस, हाई स्टेटस और अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। लेकिन जो चीज समाज नहीं सिखाता वो ये है कि जब रात को हम अकेले अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट की संख्या नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांति हमें सुलाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी हम एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और लॉस्ट महसूस करते हैं, क्योंकि हम बाहर तो सब हासिल कर लेते हैं पर अंदर से कनेक्शन टूट जाता है। और यही वो पल होता है जहां इंसान को अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। ये वो इनर वॉइस होती है जो हमें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में चलना है, जो कहती है स्लो डाउन, ब्रीथ। तुम्हारा जीवन सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। जब हम उस इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही क्लैरिटी आती है, डिसीजंस बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल बनते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को खोते नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ कोई धार्मिक रीति नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। रॉबिन बताते हैं कि जब आप उस वर्जन से कनेक्ट करते हैं तो भौतिक चीजों की वैल्यू कम नहीं होती, पर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में वो इनर अलाइनमेंट आ जाए तो आपका हर दिन कैसा होगा? सुबह उठते ही अंदर से एक पीस महसूस हो, कोई फेक स्माइल ना पहननी पड़े, और आपके डिसीजंस सिर्फ पैसा या वैलिडेशन के लिए ना हो, बल्कि पर्पस से भरे हों। क्या वो जिंदगी नहीं जो हम सब सच में चाहते हैं? दुनिया आज भी यही मानती है कि अमीरी बाहर से आती है, लेकिन जिन लोगों ने अपने भीतर झांका है वो जानते हैं कि असली वेल्थ भीतर बसती है, इन स्टिलनेस, इन लव, इन प्रेजेंस। तो अगली बार जब आप किसी लग्जरी चीज की तरफ खींचते हुए खुद को पाएं, एक पल ठहर कर पूछिए, क्या ये मेरी सोल की जरूरत है या सिर्फ ईगो की भूख? ये सवाल शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। चैप्टर 8, स्वास्थ्य ही पहली दौलत है। कभी आपने किसी अस्पताल के वेटिंग रूम में समय बिताया है, जहां लोग सांस लेने की कीमत चुका रहे होते हैं, जहां किसी की आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, काश थोड़ा और समय मिल जाता। वहां बैठा हर इंसान आपको एक ही बात सिखाता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम सब इस दौड़ में लगे हैं। सुबह आंख खुलते ही नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, ईमेल्स, गोल्स, टारगेट्स, और फिर रात ढलते ढलते एग्जॉस्शन में खुद से एक झूठ, कल से थोड़ा आराम करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, और इसी सिलसिले में हम भूल जाते हैं कि जो चीज सबसे बेशकीमती है वो हमारे पास पहले से ही है। हमारा शरीर, हमारी ब्रेथ, हमारी क्लैरिटी, हमारी एनर्जी, ये सबसे बड़ी दौलत है। रॉबिन शर्मा हमें एक बहुत ही सच्ची और कठोर बात बताते हैं, अगर आपने अपनी सेहत खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। आप दुनिया जीत सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, फॉलोअर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती, अगर आपका माइंड थका हुआ है, अगर आपकी सोल एग्जॉस्टेड है, तो वो सब क्या मायने रखता है? आप जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन जिसने पूरी जिंदगी ऑफिस में बैठकर एम्पायर खड़ा किया, लेकिन अब इंसुलिन शॉट्स के बिना दिन नहीं काट पाता। एक माँ जिसने सबको खुशी देने की कोशिश की, लेकिन अब खुद के लिए टाइम नहीं बचा। एक यंग प्रोफेशनल जो दिन रात स्क्रीन पर झुका है, लेकिन उसकी आंखों में स्पार्क नहीं बचा। हमने हेल्थ को एक चेक बॉक्स बना दिया है। हाँ, जिम जाता हूँ कभी कभी, हाँ थोड़ा ध्यान रखता हूँ खाने का, हाँ मेडिटेशन करनी चाहिए,
पर टाइम नहीं मिलता। पर सच्चाई ये है कि जब तक आप अपनी बॉडी और माइंड को सेक्रेड नहीं मानते, तब तक आप असली रिचनेस को कभी नहीं छू पाएंगे। हेल्थ का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स या 0 फिगर नहीं होता। इसका मतलब है सुबह उठकर फ्रेशनेस महसूस करना, बिना थके अपने बच्चों के साथ खेल पाना, लंबी वॉक पर जाने में दिल से खुशी महसूस करना। इसका मतलब है बिना एंजाइटी के डिसीजंस लेना। इसका मतलब है हर दिन अपने शरीर और मन को एक गिफ्ट की तरह जीना। आपका शरीर एक टेम्पल है और हर दिन जो चॉइसेस आप करते हैं, क्या आप वो टेम्पल को पूजा दे रहे हैं या उसे इग्नोर कर रहे हैं? रॉबिन हमें जेंटली रिमाइंड करते हैं कि स्मॉल डेली एक्ट्स जैसे सुबह का वॉक, गहरी सांसें, क्लीन फूड, गुड स्लीप, यही असली इन्वेस्टमेंट हैं। ये आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं जो कोई करेंसी नहीं खरीद सकती। हेल्थ की कीमत तभी समझ आती है जब उसे खोना पड़ता है, लेकिन उस मोड़ पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप आज भी अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, अपने मील्स को सीक्रेट बना सकते हैं, अपनी मॉर्निंग्स को माइंडफुल बना सकते हैं और सबसे जरूरी, अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं। अगर आप खुद से सच में प्यार करते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरी ताकत से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को एक वादा कीजिए, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा की इज्जत करूंगा। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर को समझता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है, और जो अपने माइंड की मास्टर की पकड़ लेता है उसे कोई भी दुनिया की दौलत से हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अपने आप को वह केयर दीजिए जो आप दूसरों को देने में लगे रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया की सबसे अमीर दौलत ना बैंक में होती है ना बंगले में, वो होती है एक हेल्थी बॉडी और एक क्लियर माइंड में। यही वो वेल्थ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। चैप्टर 9, मकसद के साथ जीना। एक बार एक आदमी था, सब कुछ था उसके पास, एक बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, दुनिया भर की घूमी हुई जगहों की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। लोग उसकी जिंदगी से इंस्पायर होते थे, उसे रोल मॉडल मानते थे। लेकिन जब वह अकेला होता तो आईने में अपनी आंखों में झांक नहीं पाता, क्योंकि वहां एक सवाल हमेशा उसे घूरता, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद था? रॉबिन शर्मा हमें एक बहुत ही सच्ची बात याद दिलाते हैं, जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक हम उसका मीनिंग नहीं समझते। और मीनिंग सिर्फ किसी जॉब टाइटल, लग्जरी या अचीवमेंट्स में नहीं मिलता, बल्कि उस काम में मिलता है जिसे करके हम अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस करते हैं। वो सटल सी सेटिस्फैक्शन, वो सोलफुल सी शांति, जब हम किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना छोटा सा भी हिस्सा डालते हैं, वही होता है लिविंग विद पर्पस। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, फिर घर आते हैं और सो जाते हैं। एक दिन की तरह एक और दिन बीत जाता है, हफ्ते महीनों में बदलते हैं और सालों में। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ईएमआई चुकाने के लिए, या किसी और के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए? रॉबिन कहते हैं कि अगर आपकी मॉर्निंग्स एक्साइटमेंट से भरी नहीं है, अगर आपकी इवनिंग्स में सेटिस्फैक्शन की कमी है, तो शायद आप उस रास्ते पर नहीं हैं जो आपके सोल के लिए बना है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर दुनिया को बदलें। पर्पस वो भी हो सकता है अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज देना, किसी बीमार इंसान को हौसला देना, या फिर अपने आर्ट को दुनिया के सामने लाना। और जब आप उस पर्पस को जीते हैं तो आपकी आंखों में स्पार्क आता है, आपकी आवाज में कन्विक्शन और आपके प्रेजेंस में एक अलग एनर्जी। अक्सर हम अपने सपनों को प्रैक्टिकलिटी के नाम पर मार देते हैं। ये सब मेरे बस की बात नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे, ये सब वाक्य एक ऐसी इनविजिबल केज बनाते हैं जो हमें एवरेज बनाए रखते हैं। लेकिन रॉबिन हमें याद दिलाते हैं, ग्रेटनेस कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। पर्पस के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता सबसे मीनिंगफुल होता है। शर्मा बताते हैं कि दुनिया के सबसे फुलफिल्ड लोग, चाहे वो कलाकार हों, टीचर हों, साइंटिस्ट या सोशल वर्कर, वे वो लोग हैं जो अपने काम को एक सर्विस की तरह जीते हैं। उनकी सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, बल्कि वो उस जुनून का परिणाम होती है जिसे उन्होंने दिन रात सींचा है, बिना किसी गारंटीज के। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो यूनिवर्स अपने आप आपके रास्ते आसान कर देती है। सही लोग, सही मौके और सही दिशा, सब कुछ धीरे धीरे मिलने लगता है। पर्पस वो लाइट है जो आपको तब भी रास्ता दिखाती है जब सब कुछ अंधेरे में हो। पर्पस वो रीजन है जिसकी वजह से आप गिरने के बाद फिर उठते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी उस मकसद के अनुसार जीते हैं तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक मूवमेंट बन जाते हैं। तो आज सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं।
क्या जो आप हर दिन कर रहे हैं वो आपके दिल को जगा रहा है, या फिर वो सिर्फ जरूरतों को ढंकने वाला एक नकाब बन चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोल किसी और कहानी की राइटर है और आप अभी भी किसी और की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? यह समय है रुकने का, सोचने का और शायद खुद से मिलने का, क्योंकि द वेल्थ मनी कांट बाय वही है जो तब मिलती है जब आप अपनी कॉलिंग को पहचानते हैं और फिर पूरी ईमानदारी से उसे जीने लगते हैं। चैप्टर 10, विरासत बनाइए, केवल कमाई नहीं। कभी आपने सोचा है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे तो लोग आपको कैसे याद करेंगे? क्या वो आपकी कारों की गिनती करेंगे, आपके बैंक बैलेंस की चर्चा करेंगे, या उस मुस्कुराहट को याद करेंगे जो आपने उनके जीवन में भरी थी, उन शब्दों को जो आपने मुश्किल समय में उनके कानों में फूंके थे? जिंदगी एक लंबी रेस नहीं है सिर्फ कमाई की। असली रेस वो है जो हम खुद से लड़ते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, क्या बना सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। रॉबिन शर्मा हमें उस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां इंसान अपने जीवन की मीनिंग को नए नजरिए से देखता है। लेगेसी सिर्फ कोई बड़ी इमारत या करोड़ों की डोनेशन नहीं होती। लेगेसी वो एहसास है जो आप किसी के दिल में छोड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बूढ़े व्यक्ति की जो अपने बगीचे में बैठा है। उसके आसपास उसके पोते खेल रहे हैं, उसकी बेटी उसके लिए चाय बना रही है और वो मुस्कुरा रहा है, ना इसलिए कि उसने करोड़ों कमाए हैं, बल्कि इसलिए कि उसने जीवन में रिश्ते कमाए हैं, अच्छाई बांटी है और वो एक फुटप्रिंट छोड़ गया है जो पैसे से नहीं, प्रेम से बना है। हम सब दौड़ रहे हैं, जल्दी में हैं, प्रमोशंस चाहिए, बिगर हाउस चाहिए, नेक्स्ट आईफोन चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, व्हाट विल आई बी रिमेंबर्ड फॉर? क्या हम अपने बच्चों को केवल मटेरियलिस्टिक सक्सेस सिखा रहे हैं या उन्हें इंसानियत, कृतज्ञता और सेवा की भाषा भी सिखा रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि लेगेसी कुछ बड़े लोगों की चीज है, गांधी, कलाम, मदर टेरेसा, लेकिन नहीं, लेगेसी हर किसी की होती है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को इंस्पायर करता है, एक माँ जो अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देती है, एक दोस्त जो कठिन समय में साथ नहीं छोड़ता। ये सब लोग एक अनदेखी विरासत बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को शेप करती है। शायद आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी आपके जहन में जिंदा हैं। वो मुस्कुराहट, वो सलाह, वो छोटी सी मदद, ये सब उनकी लेगेसी का हिस्सा है। यही सच्ची दौलत है जो बैंक अकाउंट में नहीं, यादों में जमा होती है। एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन सवाल ये है कि जब वो दिन आएगा तो क्या हमने जीने के साथ साथ देने का साहस भी किया? क्या हमने अपनी रोशनी से किसी और के अंधेरे को थोड़ा कम किया? रॉबिन शर्मा यही सवाल पूछते हैं, बड़े शांत लेकिन गहरे स्वर में, जैसे कोई पुराना दोस्त